कि आपकी गेस्ट पोस्टिंग जो आप ऑलरेडी कर रहे हो या एसईओ कर रहे हो उसको इतना ज़्यादा स्मार्ट कर दिया गया है कि जो महीनों का काम था वो कन्वर्ट करके दिनों के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। कि लेट्स एक्सट्रैक्ट अगर आपने यूज़ करना है, क्या उसमें अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बंदा सेटिंग्स नहीं करेगा, जब उसको यूज़ करेगा इस टूल को, जिन्होंने यूज़ किया हुआ है आज उसको वैल्यू का पता होगा कि सेटिंग्स क्या होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दिस इज़ बिलाल लियाकत फ्रॉम मिस्टर एसईओ और एसजीबी स्मार्ट गेस्ट ब्लॉगिंग। फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब की एक ऐसा कोर्स, एक बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे दिया जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी वर्थ इतनी है कि यू कैन एक्सपेक्ट कि इतने ज़्यादा रिजल्ट्स जो ओरिएंट कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है। कि आपकी गेस्ट पोस्टिंग जो आप ऑलरेडी कर रहे हो या एसईओ कर रहे हो उसको इतना ज़्यादा स्मार्ट कर दिया गया है कि जो महीनों का काम था वो कन्वर्ट करके दिनों के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। आज उसी का ही एक पार्ट कि आपके पास वेबसाइट एक्सट्रैक्शन आ चुकी हुई थी, उसके लिए आपको कुछ ऐसे टूल्स चाहिए थे कि जिससे अब आप ईमेल्स भी बल्क में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कि वेबसाइट्स तो आपने एक्सट्रैक्ट कर ली हैं, सैमराई से आपने बहुत सारा डाटा इकट्ठा कर लिया है, अब आपके पास कोई टूल हो जिससे ईमेल्स एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये चीज़ डिटेल में डिस्कस की थी, कौन सा टूल है, कैसे आपने वो बाई करना है। आज उसी टूल को हम यूज़ करना सीखेंगे कि लेट्स एक्सट्रैक्ट उसको कि आपने यूज़ कैसे करना है। यहाँ पर पूरे प्रोसेस को देखने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आज आपको सिखाते हैं कि लेट्स एक्सट्रैक्ट अगर आपने यूज़ करना है, क्या उसमें अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। और ये कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बाई नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये इसका कोई स्मार्ट सॉल्यूशन और मैं आपको नहीं देना चाह रहा। जो बंदा इतना 2, 4, $5 का टूल तक उस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इतना वो गरीब है, तो आई कैंट हेल्प दोज़ पर्सन्स के मतलब एक बंदा है वो जस्ट $5 के टूल्स भी बाय नहीं कर सकता। एक बंदा है उसको यहाँ पे थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट है उसके काम के अंदर आ रही है, वो कह रहा है कि मैं अभी डिज़र्विंग हूँ, मैं नहीं कर सकता। एज उसकी 25 इयर्स है, तो डिज़र्विंग कैसे हो सकता है? वो खुद कमा सकता है, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो अब आज आपको सिखाते हैं टूल किस तरह से यूज़ करना है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाके इसको कंटिन्यू करते हैं। जी, तो अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इसको लेट्स एक्सट्रैक्ट को यूज़ करने से पहले कुछ सेटिंग्स हैं इसकी करने वाली। अगर इन सेटिंग्स का आपको नहीं पता, आप इसको प्रॉपर से यूज़ नहीं कर पाएंगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं इसकी कि जिन सेटिंग्स को करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना कि फिर आपके बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं कि ये डाटा एक्सट्रैक्ट अच्छे से नहीं कर रहा, फलां चीज़ का इशू आ रहा है, इस चीज़ का इशू आ रहा है, इस चीज़ का इशू आ रहा है। तो ये सेटिंग्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। यूज़ से पहले जाने के लिए इसको इस्तेमाल कैसे करना, हम इसकी सेटिंग करेंगे। तो सेटिंग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको ओपन कर लेंगे। लेट्स एक्सट्रैक्ट ईमेल स्टूडियो, इसका पैकेज आपने एक्टिवेट कर लिया है। पैकेज भी आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाता है, लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था किस तरह से आपने लेना है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद लाइक ये पहले एक एक्सट्रैक्शन लगी हुई थी इस टूल के अंदर, तो ये डाटा उसका एक्सट्रैक्टेड डाटा यहाँ पे मौजूद है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पुराना डाटा है इसको कि हम डाउनलोड कर लें ताकि हमारा डाटा सेव हो जाए। डाउनलोड कैसे किया जाता है, एक्सपोर्ट सेटिंग्स पे जाके चलें। अभी हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह से आपने करना। अभी इस लेक्चर के अंदर हमने देखनी है सेटिंग्स। सेटिंग्स के लिए आपने क्या करना है, सिंपल इस टूल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने चले जाना है यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद आपने चले जाना है प्रोग्राम सेटिंग्स। सेटिंग्स, उसके बाद प्रोग्राम सेटिंग्स। अब यहाँ पर प्रोग्राम सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले है नेवर एक्सट्रैक्ट ईमेल्स मोर देन ईमेल्स फ्रॉम द सेम साइट। इसका मतलब ये है कि एक वेबसाइट से मैक्सिमम आप कितनी ईमेल्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं उनके अंदर एक से ज़्यादा ईमेल्स मौजूद होते हैं, 5 ईमेल्स हैं, 10 ईमेल्स हैं, 12 ईमेल्स हैं, 50 ईमेल्स हैं एक वेबसाइट के अंदर लगे हुए। उनकी टीम के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने ईमेल एड्रेसेस बनाए हुए हैं। तो अगर तो आप इस ऑप्शन का यूज़ नहीं करते तो अनवांटेड ईमेल एड्रेसेस एक वेबसाइट में जितने भी हैं आपके सामने आ जाएंगे। फिर आप ये देखेंगे कि यार डाटा ठीक से नहीं आ रहा, ईमेल्स बहुत सारे आ जाते हैं, एक्स्ट्रा ईमेल्स आ जाते हैं। वजह क्या होती, हमने ये सेटिंग नहीं की होती।
इस सेटिंग के ना होने की वजह से वो रिजल्ट्स आपके ख़राब आपको मिल रहे होते हैं। इसी वजह से आपके रिजल्ट्स आपको परफेक्ट नहीं मिल रहे होते। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, नेवर एक्सेप्ट मोर देन। यहाँ पे जाकर कर दें कि मैक्सिमम आपको 3 ईमेल एड्रेसेस चाहिए। एक वेबसाइट में अगर 3 ईमेल एड्रेसेस हैं तो ये ठीक है, ज़बरदस्त है। 3 से ज़्यादा ईमेल एड्रेसेस नहीं होने चाहिए। 1 2 3 तक ठीक है कि उसकी कंपनी के प्रॉपर इंपॉर्टेंट ईमेल्स हैं वो 3 तक एक्सेप्ट कर दे, या आप यहाँ 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको 3 सेलेक्ट करना चाहिए कि 3 से ज़्यादा ईमेल एड्रेसेस हैं तो ये स्किप कर दे। फिर है नेवर एक्सेप्ट मोर देन वेब ईमेल्स फ्रॉम द सेम पेज, कि एक पेज से मैक्सिमम कितने आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। पहले थी वेबसाइट, अब वेबसाइट के अंदर फर्ज करें एक पेज है कॉन्टैक्ट अस का पेज। कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर, एक पेज के ऊपर 10 ईमेल एड्रेसेस हैं। इसी तरह उस वेबसाइट के अबाउट अस पेज के अंदर भी 10 हैं। इसी तरह उसके किसी और पेज पे भी 2-4 ईमेल्स हैं। तो यहाँ पे दूसरी सेटिंग ये बता रही है कि अगर एक पेज के ऊपर जितने भी ईमेल एड्रेसेस हैं उसमें से आपने कितने ईमेल एड्रेसेस पिक करवाने, टोटल वेबसाइट से तो 3 करवाने हैं, एक पेज से कितने करवाना चाह रहे हैं इसको आप छोड़ दें। क्योंकि जब आपने वेबसाइट टोटल सेलेक्ट कर दी है 3 ईमेल एड्रेसेस पे, वो किसी भी पेज से पिक कर ले, 3 ईमेल एड्रेसेस आपके पास हैं तो इसका मतलब परफेक्ट है। नेवर क्रॉल मोर देन पेजेस ऑफ द फ्रॉम द सेम साइट, ये आपने चेक नहीं करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक वेबसाइट में जितने भी पेजेस हैं उसमें से कितने पेजेस आप क्रॉल करना चाह रहे हैं, कि कितने पेजेस से आप ईमेल फाइंड करवाना चाहिए। क्रॉल का मतलब क्या है? एक पेज पे ये टूल जाके उसको गो थ्रू करे, देखे कि उसमें ईमेल मौजूद है कि नहीं मौजूद। तो यहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हैं एक वेबसाइट के अंदर मैक्सिमम इतने पेजेस पे जाए, तो नहीं, ये लिमिट आपने नहीं लगानी। इससे टाइम तो आपका बचेगा, टाइम सेव हो जाएगा, जल्दी से एक्सट्रैक्शन हो जाएगी। कि अगर आप यहाँ पे पेज सेलेक्ट कर दें, 2 4 5 6 पेजेस सेलेक्ट कर दें कि सिर्फ इतने ही पेजेस ये जो है वो क्रॉल करे, इससे ज़्यादा पेजेस को क्रॉल ना करे, तो टाइम आपका बच जाएगा। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे पेजेस ये स्किप कर जाए जहाँ पे ईमेल एड्रेसेस मौजूद हैं, तो इसको आपने सेलेक्ट नहीं करना, चेक नहीं करना। आगे आ जाता है मैक्सिमम लेंथ ऑफ द लिंक, इसको आप छोड़ दें कि कितनी लेंथ होनी चाहिए, एज इट इज़ बाय डिफॉल्ट रहने दें। ईमेल एड्रेस मस्ट हैव सेम डोमेन एज द साइट यूआरएल, ये एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कहते हैं जी मुझे जीमेल वाले बहुत मैसेज इसमें ईमेल एड्रेस मिलते हैं, मैं जब एक्सट्रैक्शन करता हूँ इसमें ज़्यादातर जैसे ये जीमेल वाला आ गया, ठीक है, हॉटमेल वाला आ गया, ये वर्डप्रेस वाला आ गया, ट्विटर वाला आ गया। तो आप कहते हैं कि यार नहीं, इस तरह के ईमेल एड्रेसेस, याहू वाला आ गया, ये वाले ईमेल एड्रेस नहीं चाहिए मुझे, या इसमें आ गया yourdomain.com, yourwebsite.com, इस तरह के आगे। आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे इस तरह के एड्रेसेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो एड्रेस चाहिए कि जिसके अंदर एडमिन, इन्फो या कोई भी वर्ड उसके साथ वेबसाइट का ऑफिशियल जो भी उनकी वेबसाइट उसका नाम लगा हुआ हो। वो वेबसाइट कोई सी भी है, वो वेबसाइट कोई भी वेबसाइट है, एट द रेट ऑफ के बाद उस वेबसाइट का नाम लगा हुआ हो, मुझे वो वेबसाइट्स बस चाहिए। तो उसके लिए आप ये पिक कर दें। अब आपको कौन से ईमेल एड्रेसेस मिलेंगे? जो जस्ट ओनली वेबसाइट के साथ ऑफिशियल जो उसका यूआरएल है वेबसाइट का, उसी के साथ अगर ईमेल मैच करता है फिर आपको ईमेल एड्रेस मिलेगा। अगर मैच नहीं करता, उसकी जगह पे कुछ और है, वो स्किप कर देगा। लेकिन इसमें जीमेल के बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस स्किप हो जाएंगे, याहू, हॉटमेल के। तो इसको आप चेक करना चाहते हैं, चेक कर लें, आपके ऊपर, आपकी प्रायोरिटी है, आप अपने हिसाब से डाटा देख लें। दोनों ऑप्शन ही आपके पास मौजूद हैं। स्किप होल डोमेन व्हेन नो न्यू आइटम इज फाउंड ऑन 50 पेजेस। कहता कि अगर कोई भी इस तरह की नई आइटम आपको नहीं मिलती, कोई ईमेल एड्रेस वगैरह नहीं मिल रहा, 50 पेजेस आपने सेलेक्ट कर ली, तो फिर डोमेन को आप छोड़ दें। तो ठीक है, बाय डिफॉल्ट रहने दें, बहुत है 50 पेजेस अगर वो क्रॉल कर ले। स्किप होल डोमेन व्हेन टाइम आउट अकर्स ऑन 3 पेजेस। कहता कि अगर एक पेज पे जाए ये टूल, वहां पे जाने के बाद टाइम आउट का इशू आ जाए कि पेज को असेस किया जा रहा है लेकिन पेज असेस नहीं हो पा रहा, टाइम आउट का इशू दे रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है ओपन होने में, टाइम आउट का अगर इशू आता है वहाँ पे,
तो एक पेज देखे अगर आता है, फिर दूसरा पेज देखे उस पर भी आता है, फिर तीसरा पेज देखे उस पर भी आता है, अगर तीनों पेजेस पे आ रहा है फिर स्किप कर दे। तो ये 3 पेजेस ठीक है, परफेक्ट है, आप इसको ऐसे ही रहने दें। टाइम आउट बिटवीन रिक्वेस्ट फ्रॉम 1 to 3 सेकेंड्स, कहता कि कितना टाइम अगर लेता है तो हम टाइम आउट रिक्वेस्ट समझेंगे। टाइम आउट रिक्वेस्ट का जो टाइम है उसको कितना टाइम लगे तो हम टाइम आउट रिक्वेस्ट समझेंगे। कि अगर यहाँ पे फ्रॉम 1 to 3 सेकेंड्स लिखा हुआ है, अगर 1 से 3 सेकेंड्स के अंदर अंदर ये वेबसाइट को फेच कर लेता है, वेबसाइट से ईमेल फाइंड कर लेता है, तो समझे ठीक है। अगर 3 से ऊपर हाफ सेकंड भी लगता है, कुछ थोड़ा सा टाइम ऊपर जाता है, उसको स्किप कर देगा। क्यों? क्योंकि इसकी सेटिंग ये बता रही है कि ये अब टाइम आउट है। ये एक पेज पे जाएगा, उसको लोड करेगा, 3 सेकंड में नहीं हुआ, दूसरे पे जाएगा 3 सेकंड में नहीं हुआ, चौथे पे जाएगा नहीं हुआ, यहाँ इसको आपने 5 सेकंड तक कर देना है, फ्रॉम 1 to 5 सेकंड्स। कि अगर ये 5 सेकंड तक पेज को लोड कर लेता है तो ठीक है, अदरवाइज स्किप करे। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है लेकिन डाटा आपको ज़्यादा एक्यूरेट मिल जाएगा। नेक्स्ट है रीलोड पेज इफ नो रिजल्ट्स वर फाउंड। कहता कि अगर आपको कोई रिजल्ट्स फाउंड नहीं हो रहे, अगर आप ईमेल्स वहां पे देखने जा रहे हैं लेकिन ईमेल एड्रेस नहीं मिल रहा, तो पेज को एक दफ़ा रीलोड करके देख लिया जाए, शायद उसमें ईमेल एड्रेस आ जाए। तो इसको आप रहने दें क्योंकि इसने ओपन करके देखा, अगर वहाँ पे ईमेल एड्रेस नहीं, रीलोड पे भी नहीं आएगा। इसको क्लिक करना चाहते हैं कर भी सकते हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, आप ये पॉइंट चेक करते हैं, आपको लगता है कि यार टाइम बहुत ज़्यादा लेने लग गया टूल, अब पेजेस को रीलोड कर करके देख रहा है, एक्यूरेसी तो देगा लेकिन टाइम ज़्यादा लेने लग गया, आप इसको दोबारा अगेन चेक कर दें। ठीक है ना? अगर तो प्रॉपर चल रहा है वो ठीक है, ज़बरदस्त है, अगर कोई इशू करता है तो आप रहने दें उसको। मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेड्स पर डोमेन, इसको भी आप ऐसे रहने दें। टाइम आउट सेकंड्स 15, रीट्राई काउंट 2 थ्रेड्स, रीट्राई 2 दफ़ा करेगा इसको, मतलब बाकी हर चीज़ आप छोड़ दें एज इट इज़। ये सेटिंग्स आपने कुछ पहले पेज पे कर दी। दूसरी यहाँ पे आ जाए यूआरएल फिल्टर के अंदर। यूआरएल फिल्टर के अंदर कि कौन कौन से यूआरएल्स हैं जिनकी आपने ईमेल्स एक्सेप्ट नहीं करवानी, उन यूआरएल्स को फिल्टर करवाना है, वो कौन से हो सकते हैं। लाइक यहाँ पे इन्होंने कुछ यूआरएल्स दिए भी हुए हैं। लाइक एक यूआरएल आता है domain.com, कुछ ईमेल्स आती हैं उनके एंड पे लिखा होता है domain.com, उनके एंड पे लिखा होता है website.com। अब ये जस्ट उन्होंने इन्फॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड किया होता है आपको, ये ईमेल एड्रेस नहीं होता, ये तो जस्ट उन्होंने एग्जांपल दी होती है कि इस तरह का ईमेल एड्रेस भी हो सकता है, ये ईमेल एड्रेसेस नहीं होते। तो ये आपने यहाँ पे कमांड दे देनी है इसको कि जनाब हम ये ईमेल एड्रेस नहीं लेना चाहते, हमारे ये काम के नहीं है, हम इनको स्किप करना चाहते हैं। domain.com, website.com, उसके बाद बहुत सारे और भी एड्रेसेस आ जाते हैं लाइक .org डोमेन्स, यहाँ पे हम कर लें .gov, कि .gov की जो डोमेन्स हैं वो फिल्टर हो जाएं। उसके बाद .pk की डोमेन्स भी हम .gov की डोमेन्स कर लें, .gov की डोमेन्स कर लें। उसके बाद .edu डोमेन्स कर लें कि एजुकेशन की डोमेन्स भी आपको नहीं चाहिए। एजुकेशन की डोमेन्स क्यों नहीं चाहिए, इसके के आपको कोर्स कंटेंट के में बताया हुआ है कि एजुकेशन की वेबसाइट्स, गवर्नमेंट की ऐसी वेबसाइट के हमारी प्रमोशनल सर्विस के साथ ये लिंक नहीं रख रही होती, तो इसका मतलब हम इनको यहाँ से स्किप कर देंगे। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स DOE.com, इस तरह की, ये हम आगे पढ़ेंगे भी, बहुत सारी वेबसाइट्स इस तरह की जिनको हम फिल्टर करेंगे। आगे आ जाता है ईमेल फिल्टर, तो ये तो आपने कर लिया, ठीक है, ये तो आपने कर लिए। अब ईमेल्स कौन कौन से फ़िल्टर करने हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं। हम फिल्टर करना चाहते हैं अगर लफ्ज़ आए DOE@, ये एग्जाम्पल के लिए होता है। यहाँ पे example@, इसको भी स्किप कर दिया जाए। यहाँ पे आ जाएं जी email@, इसको भी स्किप कर दिया जाए। यहाँ पे आ जाएं नेक्स्ट your@, ये इस तरह के कुछ ईमेल, जब फिल्टर आप ईमेल हम डाउनलोड करेंगे उसमें फ़िल्टर करना आपको सिखाएंगे, तो उसके अंदर ये देखेंगे चीज़ें कि इस तरह के बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस होते हैं जो आपकी जो डाटा निकल रहा होता है उसको के डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो ये आपने ईमेल एड्रेसेस कुछ इस तरह के फ़िल्टर्स क्रिएट कर लिए, ठीक है। करने के बाद नेक्स्ट आ जाएँ जी अदर्स के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप एज इट इज़ रहने दें। ये हमने 3 कनेक्शन के अंदर, यूआरएल फिल्टर के अंदर एंड ईमेल फिल्टर के अंदर
3 सेटिंग कर ली, उसके बाद आप इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद अब आपकी सेटिंग्स ऑलमोस्ट रेडी हैं कि आप टूल को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए ईमेल एक्सट्रैक्टर पे जाएंगे हम। ईमेल एक्सट्रैक्टर पे जाने के बाद स्कैन वेबसाइट फॉर ईमेल एड्रेसेस। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे आप सेटिंग्स तो कर चुके हैं, अब इसको यूज़। सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बंदा सेटिंग्स नहीं करेगा, जब उसको यूज़ करेगा इस टूल को, जिन्होंने यूज़ किया हुआ है, आज उसको वैल्यू का पता होगा कि सेटिंग्स क्या होती हैं। आपको आज पहले दिन ही पता चल गया, आपको नहीं पता इसकी वैल्यू का कि सेटिंग्स की वैल्यू क्या है। क्योंकि जब एक मसला आप फेस कर लेते हैं, उसके बाद आपको उसका सोल्यूशन मिले तो वो बहुत मायने रखता है। आपको ऐसे ही आज मैंने सेटिंग्स बता दी, कल आप यूज़ करने लगे, इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है आपके सामने। लेकिन जिस बंदे ने यूज़ किया है उसके बाद उसको सेटिंग का पता चला, आज उसको पता है कि कितनी वैल्यू की ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज सेटिंग्स ये कर लें आप। सेटिंग्स करने के बाद नेक्स्ट आपको वीडियो में बताएंगे किस तरह से आपने इसके अंदर एक्सट्रैक्शन करनी है, फाइल्स को एक्सपोर्ट करना है। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।